फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार और आज कॉम्पिटिटिव चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, वह सबके लिए वो कंबाइंड है। और मैं यहां बेसिक से फास्ट ट्रिक्स बताऊंगा, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक फ्रेंड। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है त्रिक्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो यह बात जानने से पहले हम लोग को बेसिक सीखना है। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। यह बात बताइए फ्रेंड कि हम लोग नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बारे में जानते होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो जानिए, प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या होता है कि जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक लिखा जाता है वह प्राकृत संख्या होता है। ये बात आप जानते हैं फ्रेंड। तो इसमें देखिए कि प्राकृत संख्या में क्या देखने को मिलता है, ये बताइए कि कोई भी प्राकृत संख्या अगर पहला 1 है तो अगला क्या है, 1 बढ़ा हुआ है। फिर दूसरा पता हो गया, अगर तीसरा पता करना है तो दूसरा में 1 जोड़ दिया गया है। ठीक है, चौथा पता करना है तो तीसरा में 1 जोड़ दिया गया है। यानी यहाँ देखने के लिए फ्रेंड यह मिल रहा है कि यहाँ इसमें हम एक एक जोड़ रहे हैं, तो हम आगे की संख्या पता करते चले जा रहे हैं। तो ये प्राकृत संख्या का यह रूल होता है कि एक एक बढ़ते जाता है प्राकृत संख्या में। यह बात आप समझ लिए। दूसरी बात समझिए, सम संख्या के बारे में जानिए। इसलिए हम बता देते हैं ना कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। सम संख्या, तो सम संख्या में देखिए अगर पहला 2 है, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाज्य होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में देखिए तो क्या देखने को मिल रहा है कि यही ना 2-2 बढ़ रहा है सम में। तो प्राकृत संख्या वाली बात आती है फ्रेंड, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि एक एक बढ़ता है। ठीक उसके आगे वाला को पता करने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है। तो सम संख्या में देखने के लिए यह मिल रहा है कि अगर पहला पता हो तो उसका आगे वाला पता करने के लिए 2 जोड़ देते, फिर उसके आगे वाला पता करने के लिए 2 जोड़ देते हैं। और विषम संख्या के बारे में जानिए। विषम संख्या के बारे में जानिए, अगर पहला अगर मान लीजिए 1 है, विषम संख्या आपको पता होगा कि जो 2 से विभाज्य नहीं होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या होता है फ्रेंड। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2-2 बढ़ रहा है। इसमें भी देखिए 2-2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड यहां आज मेरा ये बात क्लियर हो गया कि हम क्यों बताए हैं। तो सुनिए, प्राकृत संख्या में हम लोग यह जाने कि कोई भी संख्या जब दिया हुआ हो तो उसका आगे वाली अगली संख्या जो होगी, ठीक उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, फिर उसके अगले वाले में 1 जोड़ दिया जाता है। लेकिन सम संख्या और विषम संख्या में देखने को यह मिल रहा है फ्रेंड कि उसके आगे का पता करने के लिए 2 जोड़ते जाते हैं बार बार, तो अगली संख्या निकलती है। चलिए, चाहे वह सम हो या विषम हो, 2 जोड़ना है। और यह हम क्यों बताए हैं, आइए आपको अब पता चलेगा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग के सामने क्वेश्चन है कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आइए फ्रेंड, हम लोग इसे सबसे पहले बेसिक से जानते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे चलेंगे फ्रेंड। आइए फ्रेंड, तो यह बात बताइए, 3 क्रमिक वाली बात है फ्रेंड। तो यह बात बताइए कि सबसे पहले हम मानेंगे, तो फर्स्ट मान लीजिए कि पहला प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, तो दूसरा प्राकृत संख्या क्या होगा, बोले ना कि प्राकृत संख्या में 1 जोड़ना है, तो x + 1 हो जाएगा। तीसरा प्राकृत संख्या क्या होगा, तो ई जो है इसी में ना 1 जोड़ लेते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो 2 ना हो जाएगा। अरे भाई, इसी में ना 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो तीसरा प्राकृत संख्या x + 2 हो गया। तो यह बात हम लोग समझें। फिर आगे का निकालना है, तो अब चौथा क्या होगा, x + 3 होगा, फिर पांचवा क्या होगा, इस प्रकार से वो बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार हम जान गए कि पहला प्राकृत संख्या 1 है, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2। तो ये हम लोग लेट कर लेंगे। तो बेसिक से पहले जानिए, अगर हम इसी को ऐड कर देंगे, इसी को ना ऐड कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा, 51। अब देखिए, इसको एक बार ब्रैकेट हटा देते हैं। बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं, भागिएगा नहीं। ऐसा थोड़ा बनाना है परीक्षा में, ऐसे नहीं बनाना है। हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ये आपको बेसिक, अरे भाई ट्रिक कहां से आता है, बेसिक से ही आता है। तो पहले बेसिक जान जाइए, घबराइए नहीं और नहीं भागिएगा। ठीक है, बने रहिए। x
फिर देखिए x x 3 गो x है तो यहाँ 3x लिख देंगे और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 51। तो 3x 51 है प्लस 3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। बोलिए तो 3x 51 में से 3 जाएगा 48, x बराबर हो जाएगा 48/3। तो जोड़ दिया 48, तो x का वैल्यू कितना आया 16। और हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए कि इसमें सबसे बड़ कौन है? तो सबसे बड़ी है ना, है तीसरा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो x + 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना पता है 16, और ये 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 18। यही ना मेरा आंसर हो गया। अगर यही छोटा पूछा जाता तो सीधे x 16 आंसर होता। तो इस प्रकार हम लोग बेसिक से जाने फ्रेंड। आइए ट्रिक से बता कैसे बनाएंगे, कितना फास्ट वो देखिए। चलिए, तो ये बात आप समझ में आ गया होगा कि कैसे बेसिक से हम लोग कैसे सीखे। तो ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, ऐसे बनाएंगे तब तक काम टाइम में खत्म हो जाएगा। अरे एग्जाम में तो मन 2 सेकंड में आंसर देना पड़ता है, 2 से 3 सेकंड में आंसर बोलना पड़ता है। नहीं दीजिएगा तो तब काम खत्म हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा ना। तो ऐसा ट्रिक जानना है आपको, और इसका ऐसा ट्रिक जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियो के साथ। भागिए, आइए देखिए अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ध्यान से पहले सुनिएगा, घबराइएगा नहीं। कोई चीज पहले जानना होता है ना तो ध्यान से सुनना पड़ता है। सुन लीजिएगा ना, समझ लीजिएगा ना, तब किसी प्रकार का डाउट रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हड़बड़ाइए नहीं। देखिए 3 प्राकृत संख्या का योग 51 है, बस यही जानिए कि 3 का पूछ रहा है ना, तो योग कितना है उसका 51। योग कितना है 51, टोटल कितना है 51, ठीक है। 3 क्रमिक है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। जो योग है उसको 3 से भी डिवाइड कर दीजिए, हो गया। 51 में 3 से भाग दीजिएगा, 17 बार में कट जाएगा। ये कटेगा ना 17 × 51, बोलिए। अब बताइए, और ये जब भी निकलता है ना, ये बीच का निकलता है। कहां का निकलता है? ये बीच का निकलता है। कहां का निकलता है? बीच का। 3 है ना, तो 3 को प्राकृत संख्या थी, बीच वाला निकला। और प्राकृत संख्या में क्या होता है, एक एक जोड़ते हैं तो अगला इसका अगला क्या होगा, ये बीच वाला है तो आगे वाला क्या होगा 18, इसके पहले वाला क्या होगा 16, यही ना होगा। बात समझिएगा। तो बस अगर इतना बात समझ गए और पूछा है हमसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये 18 हो गया, आंसर हो गया फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गया। तो कितना टाइम लगा? नहीं टाइम लगा। आप तो ये तो कुछ भी नहीं, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है यार। आप देखते ही देखते माइंड में सब बना लोगे कि 17 × 51, 17 आ गया तो बीच वाला हुआ, और पहले वाला 16 हो गया, उसके आगे वाला 18 हो गया। अगर हमसे छोटका पूछा जाता तो 16 आंसर, यहाँ पूछा गया आगे वाला यानी सबसे बड़ी संख्या, तो ये 18 हो गया फ्रेंड। आइए नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए फ्रेंड्स, तो यहाँ 5 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 40 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी या बड़ी संख्या क्या होगी, इस टाइप की क्वेश्चन है। बड़ी भी पूछा जा सकता था। तो एक बात और बताइए कि आप यहाँ मत कहिएगा सर बार बार आप विषम संख्या ही काहे ले रहे हैं, 5 प्राकृत संख्या। तो आप सर फॉर्मूला बताएं कि हमेशा ही बीच वाला निकलता है। तो बीच वाला निकलता है तो एगो ऊपर एगो नीचे, तो बीच में निकल जाता था जब विषम संख्या रहता था। और जब दूर रहेगा तब क्या हो करिएगा, जब जोड़ा लग जाएगा तब कहां से बीच वाला निकलेगा, कैसे बनेगा आगे पीछे, ये आपके मन में आ रहा होगा बात। तो डरिए नहीं, हम वो भी बात बताएंगे, उसका भी ट्रिक हम आपको बताएंगे, भागिएगा नहीं। ये मत है कि सब खाली विषम वाला बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम सब बताएंगे। चलिए ये देखिए 5 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 40 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। बस वही बात, कुछ भी नहीं। 40 में 5 से भाग दे दीजिए, 8 बार में कट गया। 40 में 5 से भाग करिए, जो योग है उसको क्या कीजिए, संख्या से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 8 बार में कट गया। 5 गो प्राकृत संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो इधर का गो होगा 2 गो, इधर 2 गो, तो इसका आगे वाला क्या होगा 9 होगा, इसके ठीक पीछे क्या होगा 7, ये 10 होगा, तो इसके पहले क्या होगा 6। बात समझिएगा पहले, कभी जब भी निकलता है ना, ये बीच का निकलता है, बीच का निकलता है, बीच वाला होता है। जो डिवाइड करके आप आएगा वो बीच वाला होगा। तो बीच वाला 8 आया। हम शुरू में स्टार्टिंग में क्या बताएं आपको कि प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या अगर दिया हुआ हो और उसका आगे का पता करना हो तो 1 जोड़ दीजिए, उसका पहले का पता करना हो तो उसमें से 1 घटा लीजिए, यानी 1 न बढ़ता है प्राकृत संख्या में। लगातार प्राकृत संख्या में क्या होता है, हमेशा आगे जानने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है,
पीछे घटने के लिए घटाना पड़ता है, यानी एक एक का बात है। इसीलिए हम बताएं कि जब भी डिवाइड करिएगा ना, ये बीच वाला आएगा, तो ये बीच वाला आ गया कि नहीं, तो ये बीच वाला आ गया तो इसके आगे वाला 9 होगा, ठीक इसके आगे वाला 10 होगा, फिर इसके पहले वाला 7 होगा, इसके पहले वाला 6 होगा। तो ये बीच में है तो 2 गो इधर 2 गो जगह 5 गो ना हो गया, 1 2 3 4 5 गो। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इधर 6 ना होगा, छोटका ये ना है, तो 6 आपका आंसर हो गया, बात खत्म। पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 10 बोलते फ्रेंड। तो आपके मन में बात चल रहा होगा फ्रेंड कि सर आप तो बीच वाला निकाल रहे हैं कि बीच में 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, आई बीच में बच जाता है, तब तो ऐसे निकाल रहे हैं। अब 9 बचेगा तब, बीच वाला 9 होगा तब, जैसे 4 में बीच वाला कहां से होगा, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, तो 4 को ना हो गया, कहां बीच में आया, 2 ये ले लीजिए ना, 2 गो प्राकृत संख्या में, तो 2 गो प्राकृत संख्या में बीच कहां से आएगा। तो ऐसा बात भी आ रहा होगा आपके मन में, तो आ रहा होगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, उस टाइप के भी क्वेश्चन को बनाएंगे फ्रेंड, आपका सब कुछ डाउट क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार हम आपको सुसज्जित कर देंगे ना, इस प्रकार आपको फ्रेंकली बना देंगे ना कि एग्जाम में बैठिएगा तो आपका क्वेश्चन का छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में बनाइएगा। आप बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा ना तब भी जाके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, आइए फ्रेंड, अब देखिए जो आपके मन में चल रहा था वही बात आ गया। अब 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 31 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। आपके मन में बात चल रहा होगा कि सर यहाँ तो बीच वाला नहीं आएगा, आप तो निकालिएगा तो बीच वाला नहीं आएगा। 2 वाला मान लीजिए कि 2 गो प्राकृत संख्या, एगो 7 मान के चलिए, एगो 7 एगो 10 है तो एगो 12 है, सर तो बीच वाला कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहां देखिए पहले इसको बेसिक से समझिए हम लोग। ये 2 वाला आ गया, विषम संख्या रहता तो क्या करते थे, जो संख्या रहता उससे भागते, वही काम करेंगे, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, आप पहले बेसिक से सीख लीजिए। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 31 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। चलिए फ्रेंड एक बात बताइए, अगर पहला प्राकृत संख्या, सॉरी 2 क्रमागत में क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 31 है, तो क्रमागत संख्या है तो आपको भी पता होगा वही बात कि अगर पहला x है तो क्रमागत वाला बात है तो एक के ना जोड़िएगा, एक के ना जोड़िएगा, आई सब जोड़ के 31 होगा, तो x का भी निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार तो आप निकाल लीजिएगा बेसिक से, लेकिन बेसिक से निकालिएगा कब तक टाइम लगेगा ना, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये 2 वाला रहेगा तब कैसे बताएंगे, कुछ भी नहीं, वही काम कीजिए। 31 लिखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 ये ना है 2 प्राकृत संख्या, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो 2 से भाग दीजिए। तो 31 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 15.5 ही ना आएगा, 15.5 आएगा। 31 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 15.5 आएगा। अब बताइए 2 गो क्रमागत प्राकृत संख्या के बातें हो रहा है, आप कहिएगा सर ये तो बीच में आ गया। अब इन्हें लीजिएगा कि आगे लीजिएगा, यानी पीछे वाला होगा कि आगे वाला होगा, दुइये हो के ना बात है। तो एगो या तो इसको पीछे लिखिएगा एगो, तो 2 गो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ध्यान क्या देना है, कुछ भी नहीं, थोड़ा ध्यान से रखिए। ये 15.5 है, ये बताइए कि 15.5 से कम क्या होगा, ये 15 होगा। अब 15.5 के आगे क्या होगा, 16 होगा। यही काम करना है। 31 में 2 से भाग दीजिए, 15.5 आया ना जी, तो 15.5 के पहले क्या होगा, 15 होगा। 0.5 कम करेंगे तो 15 ही ना होगा, इसके आगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। यानी जितना कम किए उतना ही ना आगे बढ़ा दिए, जोड़ दिए। तो ये 2 गो प्राकृत, 2 गो ना निकला गया, 2 गो निकला कौन कौन, एगो 15 निकला, एगो 16 निकला, एगो 15 16 निकला। ई नहीं होता है किसमें, जब 2 गो रहेगा, सम संख्या वाला बात जब रहेगा ना, तो वहां ई नहीं होगा, इसके पहले वाला ई वाला जो होगा वही आंसर होगा। तो आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या, तो छोटी कौन है दोनों में, 15 छोटी है, तो 15 ही आंसर हो गया, बात खत्म। यही आपका 15 आंसर हो गया। अगर बड़ी पूछता तो 16 आंसर होगा। नहीं विश्वास है, देखिए ना 15 16 जोड़िए ना, 31 ना आएगा, है कि नहीं बात। ये दोनों को जोड़ देने पे 31 आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा था कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन होगा, 15 होगा फ्रेंड। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 103 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 2 वाला बात आ गया, 2 क्रमागत, तो वही काम करना है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा फ्रेंड। तो जो संख्या दिया हुआ हो लिख लीजिए, लिख लिए,
2 क्रमागत 2 से डिवाइड करिए 103 में जब 2 से भाग करिएगा तो कौन आएगा बताइए 51.5 ना आएगा 51.5 आएगा। और 51.5 के पहले ही नहीं होता है, ये आजकल की संख्या नहीं होता है। यही तो अंतर है, जब विषम संख्या वाला में रहेगा तब तो मान लीजिए कि 5 का रहता था, 2 ऊपर लीजिएगा 2 नीचे लीजिएगा तो 2 2 4 गो 1 5 गो हो जाएगा, 5 गो क्रमागत प्राकी संख्या हो जाएगा। 3 का रहेगा तो 2 गो 3 का रहेगा तो 1 ऊपर 1 नीचे, अब बीच वाला निकल जाएगा तो 3 गो हो जाता होगा। तो ये मत समझिएगा कि ये बीच वाला आ गया, जी नहीं, ये बीच वाला नहीं, ये होबे नहीं करता है, लेकिन ये निकलेगा इसी से। कैसे निकलेगा वो समझिए। 51.5 आ गया ना, एक पहले 51 ना होगा, ठीक है। एक आगे इसमें क्या किए हैं 0.5 कम किए हैं ना, तो एक आगे क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। बस यही आपका दोनों हुआ आंसर, यानी एगो 51 हो गया, एगो 52 हो गया। 2 क्रमागत प्राकी संख्या इसमें कौन कौन है, एगो 51 एगो 52। और आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही 52 मेरा सबसे बड़ी संख्या होगा। बहुत आसान है फ्रेंड, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा, तो बने रहिए, भागिएगा नहीं। और जो अलग अलग टाइप का है ना, हर टाइप के हम क्वेश्चन को बताएंगे, आप बने रहिएगा फ्रेंड। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 प्राकृत, एक सेकेंड, कुछ इस सम संख्या वाला हम आपको बताना चाहते हैं। प्राकृत संख्या वाला तो सीखिए गए कि लगातार रहेगा तो बना लीजिएगा। अब आइए इसमें 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सब सिखाएंगे, घबराइए नहीं। प्राकृत संख्या का तो बता दिए कि एक एक बढ़ने वाला हो गया, तो उसका ट्रिक बता दिए। अब हम आपको सम संख्या वाला बताएंगे कि सम संख्या वाला, फिर विषम संख्या वाला बताएंगे, सब कुछ बताएंगे फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको यहाँ सिखाएंगे। और रेलवे के एग्जाम में जब बैठिएगा ना, आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में, या एनटीपीसी का जो एग्जाम बाकी है उसमें जब बैठिएगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो देखते देखते ही मतलब ये सब काम कोई मतलब कलम और पेंसिल से करने वाला है, ये सब तो माइंड में ही कर लीजिएगा ना, तुरंत बोल दीजिएगा आंसर। आप कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये बात आ गया। तो सम संख्या वाला बात है, आइए हम लोग थोड़ा बेसिक इसका देख लेते हैं। सम संख्या वाला, प्राकृत संख्या का तो बेसिक हम लोग देखे थे, सम संख्या का इसका बेसिक देखते हैं। मान लीजिए कि पहला सम संख्या क्या है x, तो दूसरा सम संख्या क्या होगा x + 2, ये ना होगा। अभी ठीक स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे क्या कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर जो पता हो संख्या उसका अगला पता करना हो तो 2 जोड़ेंगे, सम हो चाहे विषम। अब प्राकृत संख्या में क्या बताएं कि एक एक जोड़ना है, तो दूसरा पता हो गया। अब बताइए कि तीसरा पता करना होगा तो क्या करेंगे, कै जोड़ेंगे बोलिए, 2 जोड़ेंगे, इसमें तो 4 ना हो जाएगा। तो पहला प्राकृत संख्या x, दूसरा प्राकृत संख्या x + 2 और तीसरा प्राकृत संख्या x + 4। इसी प्रकार अगर चौथा पूछता तो x + 6 बोलते। लेकिन चलिए यहाँ 3 के बात है, पहले सुनिए, सीखिए पहले बेसिक से पहले। यही न तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 72 होगा, माने हैं तो यही सबको ना जोड़िएगा तो 72 है। अब जोड़ दीजिए सबको, 3x हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 72। तो 3x बराबर 72 में से 6 घटा दीजिए, तो 72 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बोलिए, 12 में से 6 गया 6, यानी 66 है ना, होगा 66 होगा। चलिए तो x बराबर क्या हो गया 66/3, 22 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू 22। तो पूछा था हमसे बड़ी संख्या, ये तो x छोटी संख्या निकला ना, सबसे छोटा x था, ये छोटी संख्या, अगर छोटी पूछता तो ये आंसर हो गया। बड़ी संख्या पूछा तो हमारी बड़ी संख्या कौन है बोलिए, बड़ी संख्या किसको माने थे, तो बड़ी संख्या x + 4 है। तो x का वैल्यू 22 और 4 कितना हो गया 26 लीजिए, यही सबसे बड़ी संख्या। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ये इसको बोलते हैं फास्ट ट्रिक फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, विषम संख्या वाला। सॉरी फ्रेंड, अब इसका ट्रिक तो बताना होगा ना, अभी आगे हम लोग भाग रहे थे, पर इसका ट्रिक जानिए। अब नहीं तो कहिएगा कि इसका ट्रिक छोड़ के भाग गए, भागना नहीं ना है। देखिए हम आपका ट्रिक बताएंगे इसका, तो इसका ट्रिक पर बनाएंगे। तो बेसिक था
इतना टाइम लगा, बेसिक था तो इतना टाइम लगा, ट्रिक होगा तो कितना टाइम लगेगा? कै सेकंड? 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये से ज्यादा नहीं। आइए दिखाते हैं आपको ट्रिक। ट्रिक 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 आता कहाँ है भाई? बेसिक जानिएगा तबे तो ट्रिक होगा। आइए देखिए, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 72 है, तो कुछ भी नहीं, 72 लिखिए, 72 जो संख्या दिया है उसको लिखिए 72। 3 से भाग दीजिए, 24 दिया 72, 24 बार में कट गया। वही बात जो प्राकृत संख्या में करते थे, वही बात बीच वाला निकलेगा, ये हमेशा बीच वाला, ये बीच वाला निकलेगा, इसमें याद कर लीजिएगा। तो 72 में 3 से भाग दीजिए 24। प्राकृत संख्या हो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा ही बीच वाला निकलेगा, याद कर लीजिएगा। कब? जब ये ऑड नंबर रहेगा तब। सम वाला बात रहेगा, दो वाला बात रहेगा तो बताए हैं ना पॉइंट पे कैसे रहता है, तो कैसे कैसे करेंगे, सब तो बात बता दिए हैं। चलिए ये मत कहिएगा सर नहीं बताए हैं। चलिए, तो ये बीच वाला हमेशा भाग दिएगा तो ये बीच वाला निकलेगा। तो 24 दिया 72 निकल गया। अब बताइए कि सम संख्या का बात होता है, तो सम संख्या वाला में अगर संख्या पहला पता हो तो उसके आगे वाला क्या होगा? 2 ना जोड़िएगा, और अगर पहले वाला पता करना हो तो उनमें से 2 घटाना होगा। चलिए, तो 24 का अगला आगे वाला क्या हो जाएगा? 26। 2 ना जोड़िएगा, आई में 2 घटाइएगा तो 22 हो गया। पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या, तो ये ना बड़ी संख्या है, 26 ना सबसे बड़ी संख्या है। अब पूछता सबसे छोटी संख्या, तो 22 होता है। बहुत आसान है भाई, आसानी से बनाइएगा। आप हमारे वीडियो में यदि नए हैं तो आप इसके शुरू से अभी तक देखते रहिए, अंत तक देखिएगा। यदि अच्छा लगेगा ना तब जाके अंतिम में जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं एक टाइप और। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 150 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, 150 लिखिए। 5 का पूछा जा रहा है, 5 से भाग दीजिए, 30 बार में कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा। 5 को है तो 2 को इसके पहले होगा, 2 को आगे होगा। तो प्राकृत संख्या के सम संख्या है तो 2 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, पहले जाइए तो 2 घटाइए, इसमें से 2 घटाइए, फिर एक में से 2 घटाइए, 26 हो गया, बात खत्म। सबसे पूछा बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 34, यही आपका आंसर होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आइए, 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो कुछ भी नहीं, विषम संख्या वाली बात है, वही काम करिए ना, जो सम वाला काम था वही काम कीजिए। सम और विषम एक ही बात है। 3 से भाग दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, तो बीच वाला ही निकल गया। जब भी निकलेगा बीच वाला, याद करिएगा, बीच वाला निकलता है काटने के बाद, तो 25 आ गया, यानी बीच वाला संख्या 25 है। 3 लगातार का है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा? 27। इसके पहले वाला क्या हो जाएगा? 2 कम करिए, 23। सम में विषम में क्या होता है? 2 के ना बात होता है, 2 जोड़ना होता है, और प्राकृत संख्या में क्या होता है? 1 जोड़ना पड़ता है। चलिए, बड़ी संख्या पूछा तो 27, यही मेरा आंसर होगा फ्रेंड। कितना टाइम लग रहा है? बहुत फास्ट बन रहा है फ्रेंड, इसी प्रकार आप फास्ट बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आपको बात बताया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आप नए भी हैं तो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कब? जब पसंद आया हो, तब अच्छा लगा हो, तबे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारी सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ इसी का वर्गों का अंतर वाला क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।